everyone, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल and welcome back to Luxana Foundation YouTube channel. Adobe After Effects कोर्स का ये 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम की फ्रेम्स को यूज करके अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करेंगे। यानी अपने ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, पोजीशन है, स्केल है, ओपेसिटी है और रोटेशन, इनको यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट पर जाना है और एक न्यू कॉम्पोजिशन बना देना है। ठीक है, ये न्यू कॉम्पोजिशन पे आपने क्लिक करके अपने कॉम्पोजिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी सेटिंग जो है उनको आपने चेंज कर देना है। ठीक है, अगर आपने नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम रेट अगर आपने चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो हम 10 सेकंड्स का रख देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, एंड ओके प्रेस करते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है वो रेडी है। अब अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पिक्चर है, उसको आपने एनिमेट करना है, उसको आपने यहाँ इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करना है और आपने अपनी फाइल जो है यहाँ सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपके पास टूल पैनल पे जो शेप की ऑप्शंस है, यहाँ से आप शेप सेलेक्ट करें। ठीक है, और एक शेप मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, इस शेप की जो प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी, इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इस शेप को एनिमेट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की जो इसकी एनिमेट करेंगे वो है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, जो एक ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, हम इस शेप को बोलेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करे। ठीक है, उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने अपने शेप का जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर पी प्रेस कर देना है। पी प्रेस करने के बाद आपके पास नीचे ही इस शेप के नीचे आपके पास पोजीशन जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास शो होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन है इसको आपने स्टार्ट पे रख लेना है। ठीक है, 0 सेकंड्स पर, और आपके पास पोजीशन के साथ एक स्टॉप वॉच का आइकन बना होगा। ठीक है, इसको आपने क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ टाइम लाइन में एक की फ्रेम ऐड हो जाता है। ठीक है, जहां आपने ये ब्लू लाइन रखी होगी वहां आपके पास एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 0 सेकंड पे रखा था तो 0 सेकंड के नीचे ही आपका की फ्रेम ऐड हो गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने ये ब्लू लाइन जो है इसको 3 सेकंड्स पे रख लेना है। ठीक है, और फिर आपका जो शेप है इसको मूव कर देना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी जो एंडिंग पोजीशन है वो मैं यहाँ रखूँ, पॉइंट बी जो है वो इसका इधर हो। ठीक है, अब देखें, इसको प्ले करने के लिए आपने स्पेस बार प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप स्पेस बार प्रेस करते हैं वो पोजीशन अपनी चेंज करता है जो हमने उसको बताया था। ठीक है, अब 0 सेकंड पे अपनी जो लाइन है यहाँ वापस रखें। ठीक है, और इस शेप को सिलेक्ट करके हम कॉम्पोजिशन के बाहर ले जाते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अब हम इसे प्ले करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो हमने दी है टाइम की 3 सेकंड्स की दी है। ठीक है, 3 सेकंड में इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करना है जो इसने किया है। ठीक है, पॉइंट ए पर आपने की फ्रेम ऐड करना है, पॉइंट बी पर आपने की फ्रेम ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पोजीशन। अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्केल, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। तो आपने सेम चीज करनी है, आपने लेयर सेलेक्ट करना है, फिर आपने प्रॉपर्टी की जो शॉर्ट की है उसको प्रेस करना है। स्केल के लिए शॉर्ट की एस है। ठीक है, आपने एस प्रेस करना है, आपके पास नीचे सेम आपके पास स्केल की प्रॉपर्टी अपेयर होगी। ठीक है, आपका टाइम इंडिकेटर हमेशा स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ स्टॉप वॉच पे क्लिक करके आपने एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, आपके पास टाइम लाइन में ये की फ्रेम शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जैसे ही मिडिल में आए, ठीक है, जो कि 1 सेकंड बनता है, तो मैं 1 सेकंड पे क्लिक करके इस शेप की जो स्केल है उसको डिक्रीज कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास स्केल के सामने ये वैल्यूज होंगे। ठीक है, 100 एंड 100। ठीक है, इसके सामने आपके पास ये वैल्यूज होंगे,
ये दो वैल्यूज हैं 100 एंड 100, हम दोनों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम टाइप करेंगे लेट्स से 50 हम वैल्यू देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो कम हो गया है, इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब सेम जैसे ही वो एंड करेगा, ठीक है, जो कि 2 सेकंड्स पर है, यहाँ मैं क्लिक करूंगा 2 सेकंड पर, और फिर मैं चाहता हूँ कि ये वापस अपने ओरिजिनल जो साइज है उस पर वापस आ जाए, ठीक है, जो कि 100 है। तो आपने अगेन टाइप करना है यहाँ 100 और आपके पास ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हमने 3 की फ्रेम्स ऐड की है। स्टार्टिंग में हमने उसको स्केल 100 दी है, बीच में आकर जो कि 1 सेकंड पर है वहां हमने इसको वैल्यू दी है 50, इसका जो स्केल साइज है वो 50 हो जाए। फिर 2 सेकंड्स पर आकर ये अपने ओरिजिनल जो साइज है 100 जो है वो वापस इस पे आ जाए। तो चलिए देखते हैं, प्ले करते हैं, देखते हैं कि सच में एनिमेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं वो साइज पहले उसका 100 था, फिर 50 हो गया एंड देन वापस 100 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी स्केल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिग्री में रोटेट करना है या एक फुल रोटेशन देनी है तो आपने रोटेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। अब रोटेशन की प्रॉपर्टी आपको कहाँ से शो होगी, सेम जैसे हमने पहले किया, आपने लेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसको रोटेशन देनी है। इन दिस केस हमें शेप को रोटेशन देनी है, तो मैं शेप लेयर को सिलेक्ट करूंगा, आर प्रेस करूंगा जो कि शॉर्ट की है रोटेशन के लिए, ठीक है। आर प्रेस करने के बाद आपके पास नीचे रोटेशन की प्रॉपर्टी आएगी, शो होगी, ठीक है। आपने 0 सेकंड पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। आपके पास टाइम लाइन में एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये कंटिन्यूअसली रोटेट करे, ठीक है। तो मैं पॉइंट ए पर एक की फ्रेम ऐड करूंगा और पॉइंट बी पर एक की फ्रेम ऐड करूंगा, ठीक है। पॉइंट ए पर हमारा की फ्रेम ऐड है, तो पॉइंट बी जो हमारा 2 सेकंड है वहां की फ्रेम ऐड करता हूं, ठीक है। ये आपके पास एक डायमंड शेप नजर आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक की फ्रेम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फिर आपके पास रोटेशन के सामने दो वैल्यूज हैं, एक सिंगल जीरो है और एक प्लस 0.0 है। जो पहला जीरो है वो एक फुल रोटेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने फुल रोटेशन देनी है तो आप इस जो पहला जीरो है इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अगर आपने डिग्री में कोई रोटेशन देनी है तो आप सेकंड वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। इन दिस केस में चाहता हूँ कि फुल रोटेशन करे, ठीक है। तो मैं पहले वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ मैं टाइप करूंगा लेट्स से 1 रोटेशन, ठीक है। तो मैं 1 टाइप करूंगा एंड फिर मैं स्टार्ट से प्ले करूंगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 सेकंड टू 2 सेकंड्स इसने फुल रोटेशन कंप्लीट की है, ठीक है। अब हमारे 3 प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली हैं, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। लास्ट जो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट दिखाना हो, ठीक है। ओपेसिटी को यूज करने के लिए हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे, जो कि लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने कीबोर्ड पे टी प्रेस करेंगे, ठीक है। टी जो है वो शॉर्ट की है ओपेसिटी के लिए। सेम हम ओपेसिटी को यहाँ इनेबल करेंगे, आपके पास एक की फ्रेम ऐड होगा। फिर आपने आगे जाके 1 सेकंड यहाँ क्लिक करके हम एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट जो हमारा पॉइंट है जो कि 2 सेकंड पर है वहां जाकर हम फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे। इस मर्तबा हमने 3 की फ्रेम्स ऐड की, ठीक है। अब हम जो मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ आकर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, ओपेसिटी को चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ आके इसकी ओपेसिटी जो है वो 20% हो, तो आपने 20 टाइप करना है और फिर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट से प्ले करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसकी ओपेसिटी 100 थी, फिर मिडिल पर आकर इसकी ओपेसिटी 20 हो गई, देन फिर 100, ठीक है। तो इस तरह आप ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने 4 प्रॉपर्टी यूज की ऑब्जेक्ट्स की, एक पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। इन प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से एनिमेट कर सकते हैं और बहुत कमाल के एनिमेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए यही।
आज की वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को यूज करके उस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना सिखाया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल कमेंट करना, ताकि हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर पाए। आज के वीडियो के लिए यही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।